हाँ, हेलो बेबी। तुम रेडी हो क्या? मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ? नो बेबी, मैं रेडी हूँ लेकिन मैं निकल चुकी हूँ, ठीक है। और मैं 1 घंटे में वैसे भी घर पहुँच जाऊंगी, तो तुम्हें मुझे लेने आने की आज जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? सुनो, मैं रेडी हूँ और तुम्हें अगर पिक करना हो तो मैं आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। नो नो, इट्स ओके, मैं आ जाऊंगी। कुछ क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी आवाज़ थोड़ी साफ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलोगी? तुम्हारी आवाज़ बीच में कट रही है। अरे, मैं ये कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं टाइम से घर पहुँच जाऊंगी। चलो ठीक है, तुम आई जाओगी तो ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके, बाय। लव यू टू। अभी रात के करीब 9 से 9:30 हो चुके हैं और रिया का कोई अता पता नहीं है। राघव को इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिया इतनी लेट हो। और आज तो वैलेंटाइन डे, उसने कहा था, स्पेशली कहा था कि वो टाइम पे आ जाएगी, तो इतना लेट होने का कोई सेंस नहीं बनता। और जब वो लास्ट टाइम उससे कॉल पे बात भी कर रही थी, तो उसका फोन से उसकी आवाज कट रही थी बार बार। तो शायद मुझे उसको पिक करने जाना चाहिए था। राघव के दिमाग में अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, टेंशन होती जा रही है कि रिया कभी भी घर आने में इतना लेट नहीं करती है। अब उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो वो कॉल करने का ट्राई करता है कि चलो वो एक बार कॉल कर ले कि इतना लेट हो कैसे हो गई। तो जैसे उसे कॉल करता है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। The customer you're trying to reach is not available. Please call back. एक कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल्स, उसका फ़ोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा है, जो राघव की टेंशन को धीरे-धीरे बढ़ा रहा होता है कि नो, मुझे नहीं पता, मुझे रिया को पिक करने जाना चाहिए था। उसके दिमाग में सोच सकता था, जितनी ओवरथिंकिंग कर सकता था उसने उस टाइम में वो सब कर लिया होता है। पर एंड में वो सोचता है कि चलो ठीक है, अभी शायद कोई रीज़न होगा, शायद ट्रैफिक होगा या कुछ भी होगा, वो लेट हो गई होगी। और जब 10 के साढ़े 10 होते हैं, वहाँ उसका दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है कि नहीं, इतना लेट भी नहीं होता, इतना भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता कि वो इतनी लेट हो जाए। और आज स्पेशली उसने कहा था कि वो टाइम पे आएगी, कि आज वैलेंटाइन डे है। तो कोई बात नहीं, अब वो अपनी बस जैकेट उठा रहा है, दिमाग में जिस तरह से अजीबो-गरीब ख़्याल उसको आ रहे हैं कि वो इतनी लेट कैसे। और वो सोच रहा है कि अगर वो उससे मिल गई ना, वो उसे बहुत ज़्यादा डाँटेगा कि उसने उसे आने के लिए मना क्यों किया। आइंदा वो उसके बिना कभी घर नहीं आएगी, हमेशा मैं उसे पिक करने जाऊँगा और इस बार मैं उसकी एक नहीं सुनूँगा, उसे मिलने दो, मैं उसे बहुत ज़्यादा डाँटने वाला हूँ। और ये सोचते-सोचते बस जैकेट उठाता है, अपनी कार की चाबी उठाता है और दरवाज़े से बाहर निकलने वाला होने के लिए दरवाज़ा खोलता ही है, मेन गेट के सामने रिया खड़ी होती है। और रिया जैसे देखती है उसे, राघव को, वो कहती है कि इस वक़्त कहाँ जा रहे हो तुम? तो राघव जैसे रिया को देखता है कि वो एकदम शॉक हो जाता है कि रिया उसके अचानक सामने आ गई। तो अभी वो जिसको लेके इतना डरा हुआ था, अभी वो अचानक सामने आ जाए तो उसका रिएक्शन ऐसा था कि रिया? वो कहता है हाँ। ये कहते हुए रिया अंदर आती है और दरवाज़ा बंद करके कहती है कि इस वक़्त तुम कहाँ जा रहे थे? तो राघव कहता है कि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? मैं कितने टाइम से मैंने कितने कॉल्स किए तुम्हें, तुम्हें पता है? मैं ना इतना परेशान हो गया था, तुम्हें आइडिया भी उस चीज़ का। तो रिया कहती है आई एम सॉरी, पर है ना मेरा फ़ोन अचानक से डेड हो गया था और मैं एक ट्रैफिक जैम में फँस गई थी, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर ने एक लड़की को कुचल दिया था। उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और उसे पास के सिटी हॉस्पिटल में लेके गए थे, बट वो बच नहीं पाई। तो राघव कहता है कि ओके, पर ये कहते हुए बस वो रिया को ऐसे पास जाता है और उसको कस के गले लगा लेता है, क्योंकि इतने जो 2 घंटे उसने उसके डर में बिताए हैं कि वो सेफ हो, वो सेफ हो, वो डर उसका एकदम से ज़ाहिर हो जाता है और उसको एकदम कस के गले लगा लेता है कि आइंदा तुम अकेले कभी घर नहीं आओगे, हमेशा मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो रिया कहती है ओके, आज से तुम मुझे लेने आना, मतलब कि कल से तुम मुझे लेने आ सकते हो, ठीक है। तो अब वो उसे गले लगाए हुआ है, तभी रिया पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, अचानक अगर तुम्हें मेरी ऐसे डेथ की इन्फॉर्मेशन मिले कि वो जो लड़की जैसे मरी थी, ऐसे अगर उसकी जगह मैं होती तो? राघव को बहुत अभी पहले वाला गुस्सा तो था ही, अभी उसने इतनी बकवास बात और बोल दी तो रिया के ऊपर राघव को और गुस्सा आता है कि तुम्हें बकवास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। राघव बहुत उस तरह से चिल्लाने लगता है कि ये फालतू के सवाल है ना, मुझसे मत किया करो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें थोड़ी देर में कितने डर गया था, अब तुम्हारा वही फालतू का सवाल ही कहकर बस वो कहता है कि मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। रिया हँस के कहती है कि अच्छा अच्छा, इट्स ओके इट्स ओके, मैं बस मजाक कर रही थी। बट एक बात बताओ, सच्ची बताओ, अगर उसकी जगह मैं होती तो? राघव कहता है डोंट आस्क मी दिस स्टूपिड क्वेश्चंस, ठीक है, अपना काम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। बस वो इतना कहता है। तभी रिया कहती है चलो ठीक है, तुम चाय बना लो, मैं बस फ्रेश होकर अभी आ रही हूँ। तो वो जाती है, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, वो कहकर बस वो चली जाती है और राघव चाय बनाने के लिए चला जाता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। अब राघव थोड़ा अभी उसका दिमाग अभी नॉर्मल हो चुका है कि वो है कि थैंक रिया को कुछ नहीं हुआ, और वो बस ऐसे हंसते स्माइल करते हुए चाय बना रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, फ़ोन निकालता है, कोई अननोन नंबर होता है। बस हंसते हंसते फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो, हाँ हु इज दिस साइड, हेलो आप राघव बात कर रहे हैं? तो वो कहता है कि हाँ मैं राघव ही बात कर रहा हूँ, आप कौन बात कर रहे हैं? तो सामने से आवाज़ आती है कि सर, एक एक डेड बॉडी, हमें एक फ्लाईओवर के पास एक डेड बॉडी मिली है जिसके फ़ोन में लास्ट डायल वर्ड आपका है। उसका लड़के का नाम रिया है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट हमें भी पता चला है। तो राघव जैसे ही सुनता है कहता है कि
अब क्या बकवास करने में लगे हो? आपको आपने सही जगह फ़ोन लगाया है। रिया मेरे साथ ही है। शायद आपको किसी और का डेड बॉडी मिली है, कुछ और होगा। रिया मेरे साथ ही है सब। आप मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करिए, फालतू बकवास मेरे से मत करिए। तो सामने वाली जो इंसान बात कर रहा था, तो कहता है कि सर आप हमें बुद्धू बनाना बंद करिए। इस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी डेड बॉडी सब मेरे सामने, उसका नाम रिया है और उसके फ़ोन में लास्ट डायल कॉल आपका है। तो मुझे नहीं पता आप मुझसे ये मजाक क्यों कर रहे हैं, बट अगर आपको सही उस इंसान को जानते हैं तो प्लीज़ एक बार आके देख लीजिए। तो राघव ये सुनते बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बस फ़ोन काटता है और भागता है रिया की साइड। वो वॉशरूम जाता है, वॉशरूम का दरवाजा ऐसे बस इतनी ज़ोर से कूदता है, कहता है कि रिया रिया रिया, बस मैं तो मुझे बोल दो कि तुम अंदर ही हो, बस एक बार आवाज़ दे दो। बट अंदर से कोई एकदम सन्नाटा होता है। तभी वो देखता है कि वॉशरूम तो बाहर से अंदर तो कोई नहीं। वो भाग के बेडरूम की तरफ जाता है और देखता है कि जो रिया है वो रूम की खिड़की के पास बस खड़ी है। कमरे में एकदम सन्नाटा होता है। रात का बाहर खिड़की के बाहर अंधेरा दिख रहा होता है और खिड़की के साइड वाले पर्दे बस ऐसे लहरा रहे होते हैं और राघव बस हाफते हाफते बस देख रहा होता है कि रिया सामने खड़ी है। उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और वो रिया से कहता है कि थैंक गॉड तुम यहीं हो। और पता नहीं कौन ये पागल है जो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि फ्लाईओवर के पास किसी ट्रक ड्राइवर ने तुम्हें कुचल दिया है और तुम्हारी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, तुम सिटी हॉस्पिटल में हो। पता नहीं क्या नॉनसेंस करने में लगा है। वो तुम ठीक हो। और जैसे ही वो ये कहता है कि रिया बोलने लगती कि तुम एकदम सही सुना, मैं तुमसे कह रही थी ना कि अगर उस लड़की की जगह अगर मैं होती तो तुम क्या करते। तो वो लड़की मैं ही थी। अब जैसे ही रिया ये बोलती है, राघव को एकदम पता नहीं एक इतना अजीब सा अंदर से डर लगना स्टार्ट होता है कि वो बस पसीने पसीने हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ बढ़ जाती है कि रिया ये क्या कह रही है। उसकी हार्ट बीट इतनी अब नॉर्मल हो जाती है, वो बस घबराना स्टार्ट हो जाता है। तभी रिया कहती है कि वो लड़की मैं ही थी। और जैसे ये बोलती है वो अचानक से हंस देती है। उसकी हंसी सुन के इस माहौल में अब राघव और भी ज़्यादा टेंस हो गया। तो रिया हंसते हंसते बस घूमती और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी, हम बस प्रैंक कर रहे थे और जिसका फ़ोन तुम्हें आया था वो मेरा कज़न था। हमने उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी और तुम्हें ऐसे तुम्हारा चेहरा देखो तुम किस तरह डरे हुए हैं। तो राघव जैसे ही ये सुनता है, अब उसका गुस्सा जो पहले वाला था वो और अब का गुस्सा मिक्स होकर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या है पागल हो। इस तरह का मजाक मतलब कौन करता है, और वो भी आज के दिन। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था। इस तरह के प्रैंक प्लीज़ मुझसे मत किया करो, बहुत ही बकवास प्रैंक था ये। आइंदा मेरे साथ ये प्रैंक मत करना, मतलब मैं तुमसे बात करने वाला नहीं। वो बस चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसका जो डर और उसको खो देने का डर जो अचानक से उसके अंदर से बाहर निकला था वो गुस्से में निकल गया। तो वो चिल्ला रहा होता है। तो ये कहती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुमसे ऐसा कोई मजाक नहीं करने वाली, ये कहती है। और वो जैसी राघव के पास आके खड़ी होती है कहती है आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं जाने वाली। और राघव भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के जाने वाला नहीं, कभी भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसे एक अगर वो गुस्से में बाहर चला जाता है क्योंकि अभी वो प्यार तो बहुत करता है उससे, बट उसका वो गुस्सा कि इतना बकवास प्रैंक कोई उससे कैसे कर सकता है, वो कितना डर गया था। उसी गुस्से में अपनी जैकेट वापस उठाता है और गेट की तरफ जाने वाला होता है और दरवाजा खोल के बाहर निकल जाता है। और ये पीछे से लड़ते अच्छा आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई लव यू टू, और ठीक है वापस जल्दी आ जाना मेरे प्रैंक के लिए, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से कोई प्रैंक करने वाली नहीं हूँ, हंसी हंसी बस कह रही होती है। और राघव कहता है कि मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो गुस्से में है और वो ऐसे कहते कहते बस बाहर निकल जाता है। और रिया अभी भी हल्का सा ऐसे होती है कि पागल है लड़का, ठीक है मेरा प्रैंक भी नहीं समझ पाया। और वो अंदर से दरवाज़ा बंद करती है और जाके सोफे बैठ जाती है कि अभी वो सो नहीं सकती क्योंकि अभी वैलेंटाइन डे का पता है उसे केक काटना है। उसने केक तो पक्का ला के रखा होगा और मेरे गिफ्ट तो अभी लेने हैं मुझे, कि अगर वो सोफे पे बैठ जाती है और ऐसे टीवी देखना स्टार्ट कर देती है। और टीवी में भी अचानक एक लोकल न्यूज़ ऐसे ऑन हो जाता है टीवी पे, तो जिसमें दिखा रहे होते हैं कि न्यूज़ में चल रहा होता है कि एक 24 वर्षीय अ, राघव खत्री की डेथ अचानक एक रोड एक्सीडेंट में हो जाती है जब एक ट्रक ड्राइवर उन्हें कुचल देता है। जब जो राघव खत्री है वो गिफ्ट शॉप से कुछ गिफ्ट्स लेके टेडी बियर वगैरह कुछ लेके बाहर निकल रहे होते हैं और एक ट्रक उन्हें कुचल जाता है और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और उसके बाद जिस इंसान की डेथ हुई है उसकी फोटो ऐसे स्क्रीन पर फ्लैश होती है और रिया जैसे ही उस फोटो को देखती है रिया का दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। वो फोटो किसी और की नहीं, वो राघव की होती है। और ये वो जो न्यूज़ होती है वो करीब शाम के 5:30 बजे की होती है। तो अगर उसकी डेथ 5:30 बजे हो गई है तो जो भी मेरे साथ था अभी 11 बजे, वो इंसान कौन था। ये सोचते ही रिया का दिमाग सुन्न हो जाता है। उससे कोई आइडिया नहीं कि अभी उसके साथ जो जस्ट अभी हुआ है वो क्या हुआ था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कान में किसी ने विस्पर किया और कह रहा हो मैंने कहा था तुमसे मैं तुम्हें
कमेंट छोड़ के जाओ कभी। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? भाई जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। और आज की स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी थी। क्योंकि मेरे को लव स्टोरी वैसे भी बहुत खास पसंद है नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ में लव सब कुछ होता नहीं है। वैलेंटाइन डे हमारे लिए फालतू का हफ्ता होता है जिसमें हमें फालतू की अनरिलेटेबल रील्स देखनी पड़ती है, जिसमें कोई कह रहा होता है कि रिलेट दिस इफ योर फालतू की बकवास ऐसे छोड़ो। तो ठीक है, और बस वैलेंटाइन डे पे खैर मुझे ये कहना था कि ठीक है, ये भी ठीक है। और हमारे सिंगल हमें ना इस पे कुछ शब्द मैंने सोचा था कि मैं उस पे 2 शब्द वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, इस पे 2 शब्द बोलूँगी, बट मेरे पास सच्ची में नहीं है। हम अखंड सिंगल है, बहुत टाइम से सिंगल है, अभी भी सिंगल है, तो हमारे पास शब्द नहीं कि हम क्या बोले वैलेंटाइन डे पे। तो हम अपने दोस्तों को रोज़ डे भेज रहे हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको हैप्पी रोज़ डे विश कर रही हूँ, हैप्पी टेडी डे विश कर रही हूँ, हैप्पी किक डे नहीं आ रहा, वो तो पक्का विश करूँगी। आप सबकी भी वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। अगर आप मेरे जैसे सिंगल हो तो प्लीज़ एक हार्ट कमेंट कर देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।